हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 से लेके 20 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका सबसे पहले पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि उद्देशिका क्यों है। क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने के पहले उसके उद्देश्य पढ़ना जरूरी है। क्योंकि साधन आपके उद्देश्य यदि आपके अच्छे नहीं हैं तो कार्य आपका निश्चित है कि कहीं न कहीं असफल होगा। आपने देखा है, चाहे पाकिस्तान का संविधान हो और चाहे यहीं पे अन्य देशों का संविधान हो, निश्चित है यदि उनके देश के संविधान में उद्देश्य अच्छा नहीं था, समाज के कल्याणकारी भाव अच्छे नहीं थे, तो निश्चित है संविधान उनके कहीं न कहीं ब्रेक हो गए हैं और नष्ट होते चले गए। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में ऐसा कुछ नहीं था। इसमें सबको समानता का अधिकार था। तो आपको हम सबसे पहले देखते हैं, पहली लाइन कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया गया है या अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। कहने का मतलब हुआ कि आपने देखा है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के फाइनली तैयार हुआ और बाहर लागू कब से हुआ फ्रेंड्स? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ और यह है हमारा देश एक गणतंत्र या स्वयंप्रभु देश बन के तैयार हुआ। तो उसमें हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल के बारे में जब भी हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में अनुच्छेद पहला आपके पास दिखा है कि अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है। आर्टिकल 3 की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो आर्टिकल 3 में आपने देखा है कि लिखा हुआ है सबसे पहले नागरिकता, पहला ऑप्शन है, दूसरा है नए राज्यों का निर्माण, तीसरा है आपातकालीन प्रावधान और चौथा है मौलिक अधिकार। तो राइट आंसर आपके पास में है फ्रेंड्स। आप लोग अपने कमेंट्स भी करते रहें ताकि हमें इनके राइट आंसर मिलते भी रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि बात करते हैं अनुच्छेद 3 की, तो राइट आंसर है नए राज्यों का निर्माण। तो राइट आंसर आपके पास नए राज्यों का निर्माण होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हम लोग आर्टिकल 3 की ही बातें करते हैं, तो पहले जान लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। आर्टिकल 3 की जो खास बातें हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 3 के तहत संसद मौजूदा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में बदलाव कर सकती है और नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या होगी? संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या होगी? आर्टिकल 343 के तहत कहता है। पहला दिया है आपके पास में, फर्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और तमिल। तो राइट आंसर होगा आपके पास में बी। यहाँ पे हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है और यह अनुच्छेद 343 में है। अक्सर एग्जाम में ज़्यादातर एनटीपीसी में आता है, आरओ और एग्जाम पे आता है। नए सवाल की तरफ चलते फ्रेंड्स। नया सवाल है आपके पास में अनुच्छेद 14, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है आपके पास में समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो आप लोग अपने कमेंट भी करते रहे फ्रेंड्स। यदि हम लोग बात करते हैं इसमें, राइट आंसर आपके पास ए होगा। आर्टिकल 14 कहता है कि सभी लोगों को कानून के सामने बराबरी और कानूनों के सामने संरक्षण का अधिकार है। तो इससे समानता का अधिकार भी कहा जाता है और यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि देश के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए। आर्टिकल 14 की जो खास बातें हैं फ्रेंड्स, समानता के अधिकार में कहता है कि अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं होने देता है। यह अनुच्छेद यह भी सुनिश्चित करता है कि देश के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए
और यह अनुच्छेद भेदभाव का निषेध करता है। तो फाइनली आपके पास राइट आंसर होगा आर्टिकल अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की सुनिश्चित करता है? आप लोग अपने कमेंट भी करते रहे फ्रेंड्स। इसमें आर्टिकल होगा आर्टिकल 21 कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को सुनिश्चित करता है आर्टिकल 21। नेक्स्ट सवाल है आर्टिकल 17, सब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का उन्मूलन, धर्म की स्वतंत्रता, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों के अधिकार या संपत्ति के अधिकार। राइट आंसर है आपके पास में ऑप्शन ए, अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है, छुआछूत की उन्मूलन यह दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 17 कहता है फ्रेंड कि अस्पृश्यता के किसी भी रूप में अपनाना गैर कानूनी है और उत्पन्न किसी भी विकलांगता को लागू करने वाला कानून मुताबिक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट कहता है कि यदि यह अनुच्छेद भारतीय समाज में समानता स्थापित करने के लिए अहम है, यह अनुच्छेद सामाजिक निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है और यह अनुच्छेद देश के लोकतंत्र को दर्शाता है, यह बताता है कि भारत में सभी लोग समान हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो राइट आंसर आपके पास में भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? आप लोग अपने कमेंट भी करते रहे फ्रेंड्स। अनुच्छेद 7 की बात करते हैं, ऑप्शन ए है नागरिकता का अधिकार, राष्ट्रपति के लिए चुनाव, राज्यपाल की नियुक्ति या प्रधानमंत्री की शपथ। आर्टिकल 7 की बात करते हैं, जो लोग भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तान चले गए हैं, क्या कहता है? जो लोग भारतीय क्षेत्र से, क्योंकि हमारा देश जब 1947 में विभाजित हुआ 15 अगस्त को, तो देश ही 2 भागों में बटा और वह धर्म के आधार पर बटा, एक हिंदू और एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में बना। लेकिन फिर भी हमारे देश में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, तो भारतीय लोग जो इच्छा अनुसार जो पाकिस्तान जाना चाहते थे तो पाकिस्तान जा रहे थे, और पाकिस्तान के लोग इच्छा अनुसार भारत आना चाहते थे, वो भारत की नागरिकता लेना चाहते थे। लेकिन आर्टिकल 7 कहता है कि जो लोग भारतीय संघ से क्षेत्र से पाकिस्तान चले गए हैं वे भारतीय नागरिक नहीं माने जाते। हालांकि अगर किसी व्यक्ति ने पाकिस्तान जाने के बाद पुनर्वास के लिए आवेदन किया है, उसे नागरिकता मिल सकती है। यदि गया किसी वजह से उनके साथ अच्छा नहीं लगा वहां पर, तो दोबारा यदि भारत आते हैं तो आर्टिकल 7 उन्हें फिर से नागरिकता देने के लिए तैयार है। इस अनुच्छेद के तहत नागरिकता अनुमोदन भारत सरकार के नियुक्त अधिकारी के जरिए किया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आर्टिकल 7 जो है भारत के लोगों को नागरिकता देने का कार्य करता है, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे जब देश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, कौन सा संविधान अनुच्छेद समान वेतन के लिए बताता है? समान वेतन, स्त्री और पुरुष समान वेतन होना चाहिए, लिंग, जाति, धर्म, भेद के आधार पर किसी को वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता। एक ही चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट, किसी भी कार्यालय में यदि आप काम कर रहे हैं, समान पद के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, यह हमारा मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स। तो आर्टिकल आपके पास 14, 16, 39 डी या आर्टिकल 41। तो राइट आंसर होगा 39 डी, यह आपके पास में राइट आंसर है। फ्रेंड्स कमेंट भी करते रहें, शेयर कर दें। किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का अधिकार है? समानता की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 आपको समता का अधिकार देता है फ्रेंड्स, समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत कहता है कि यह कानून सभी लोगों को कानून के सामने बराबरी और कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल कहता है, अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? देखिएगा, आर्टिकल 19 की बात करते हैं फ्रेंड, तो आर्टिकल 19 में हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं और कहते हैं अधिकार हमारे तब तक कारगर साबित होते हैं जब तक कि दूसरे के अधिकार का हनन ना हो रहा हो। यदि हम एक डंडी लेकर के चारों तरफ घुमा रहे हैं तो हमें घुमाने का अधिकार तब तक है जब तक कि वह डंडी किसी दूसरे को चोट ना पहुंचाए। जैसे ही दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, हमारा अधिकार वहीं से
वंचित हो जाता है, क्योंकि हमारी जो स्वतंत्रताएं हैं संविधान में लिमिटेड स्वतंत्रताएं हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यह देश नियम कानून से चलता है। एक परिवार को भी चलाना होता तो उसमें भी कहीं ना कहीं नियम जरूरी है। ऐसे ही एक विशालकाय देश को चलाने के लिए 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड्स। इतने बड़े देश चलाने के लिए बिना नियम के कैसे चल सकता है। तो आर्टिकल 19 में नागरिकों को कौन फालतू कमेंट कर रहा है कि सर आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है बच्चों, हाँ आप भी देख लीजिए। हाँ जी जी, हाँ जी आवाज आ रही है, सही सही आवाज, ठीक है, हम सुधार करते हैं आवाज का। फ्रेंड, अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा कहता है शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, तीसरा है भारत में कहीं भी बसने और व्यापार करने का अधिकार, उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर है डी, उपरोक्त में सभी। फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 के तहत हमें 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। 7वीं स्वतंत्रता थी, लेकिन वह स्वतंत्रता 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में समाप्त कर दी गई, जो संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल 301 में जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर 6 तरह की कौन कौन सी स्वतंत्रता है, आप लोग नोट्स कर लीजिए अपने पास। पहला है, पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि आसानी से आप लोग उसको लिखते चले जाएं, समय बिल्कुल बर्बाद न करें। एग्जाम मई में होने वाले हैं सभी के, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम, और वैकेंसी बढ़ने वाली है आप लोगों की। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी। आप भाषण या बोल सकते हैं या अभिव्यक्ति अपनी आज़ादी के लिए बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का उपयोग करना है जो हमारे समाज और हमारे देश के विरोध में ना हो फ्रेंड्स। दूसरा है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सभा करने की आज़ादी, क्योंकि हमारे देश में अहिंसा से ही आज़ादी मिली थी। महात्मा गांधी ने अहिंसा का उपयोग किया, तो कहते हैं कि अहिंसा शांतिपूर्ण तरह से करोगे। यदि आप सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाते हो तो ये अपने देश का नुकसान पहुंचाते हो, स्वयं का नुकसान पहुंचाते हो, क्योंकि सरकारी संपत्ति आपके टैक्स से बनती है। चाहे बस हो, रोड हो, ट्रक हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ये फ्री में नहीं बनता फ्रेंड्स। तीसरा है संघ या संगठन बनाने की आज़ादी। आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, एनजीओ बना सकते हैं, विद्यालय बना सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं भारत के, लेकिन वह संगठन आपके देश के हित और समाज के हित में हो, कारगर हो। ऐसा नहीं कि आतंकवादी संगठन बना लो, पता चले गया कौन कह रहा कि सर मैं आतंकवादी संगठन बना लूंगा। हाँ, भारत के पूरे देश में आज़ाद आवाजाही करने की आज़ादी है। जब इमरजेंसी लगी थी उस समय पर मेनका गांधी को जाने की आज़ादी नहीं थी, रोक दिया गया था, आर्टिकल 19 का हनन हो गया था उनके। तो फ्रेंड्स, यहाँ भारत के किसी भी जगह में तमिलनाडु का व्यक्ति कश्मीर और कश्मीर का व्यक्ति केरल जा सकता है, कभी भी। भारत के किसी भी हिस्से में रहने बसने की आज़ादी। आप अपना रोजगार किसी भी हिस्से में, मणिपुर में कर सकते हैं या गुजरात में कर सकते हैं। गुजरात का व्यक्ति तमिलनाडु में अपना व्यापार कर सकता है इस देश में। और किसी भी पेशे को करने के लिए तथा किसी व्यवसाय, व्यापार, आजीविका का आज़ादी है। आप चाहे तो शिक्षक बन जाइए और चाहे तो आप कोई भी कार्य करिए, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, किसी भी रोजगार में आप शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट सवाल चलते हैं फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है? धार्मिक स्वतंत्रता आपके पास में आर्टिकल 25 में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा अनुच्छेद बलपूर्वक श्रम, बंधुआ मजदूरी के निषेध को बताता है? तो यहाँ पे आर्टिकल आपके पास 23। फ्रेंड, जब भी आप किसी भी छोटे बच्चों को या लोगों को काम करते हुए कहीं देखिए जिन्हें मजदूरी न मिल रही हो, तो आप तुरंत अपने दिमाग में बना लीजिएगा कि अनुच्छेद 23 का हनन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप किसी भी वकील से बात करके रिट दायर करवा सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, आर्टिकल 18 किस विषय से संबंधित है? फ्रेंड्स, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय पर, क्योंकि देश में अलग अलग भाग पे अलग अलग लोगों का शासन था, अलग अलग रियासतें थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन रियासतों को एक करके एक अखंड भारत का निर्माण किया, एक राष्ट्र बनाया फ्रेंड्स। तो जब अलग अलग रियासतें थी तो हमें कहीं न कहीं उस समय पर, हाल ही में हम आज़ाद हुए थे, तो हमें उनके लिए रियायतें बरतना पड़ता था, उनकी अलग अलग उपाधियाँ थी। लेकिन आर्टिकल 18 कहता है कि उनकी सारी उपाधियों को नष्ट समाप्त कर दिया जाए, और भारत सरकार जो है अपनी नई उपाधि देती, जैसे भारत रत्न भारत का है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, हाँ, और महावीर चक्र, इस तरह के भारत सरकार अपने अवार्ड देना प्रारंभ की। तो इसमें आर्टिकल 18 है
उपाधियों का अंत कर देता है। आर्टिकल 18 कहते हैं 18 के प्रावधान के अनुसार राज्य सैन्य या शैक्षणिक सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि नहीं दे सकता। क्या कहते हैं? राज्य सैन्य शैक्षणिक सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि नहीं दे सकता। भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य में कोई उपाधि नहीं ले सकता जब तक कि भारतीय सरकार उसे अनुमति न दे। कोई भी विदेशी भारत में किसी पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता। इस तरह से कहते हैं कि सारे के सारे अधिकार जो है भारत सरकार के अधीन आ गए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किस मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है? आपके पास ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का अधिकार राइट आंसर है आपके पास में ए होता है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग आप लोगों को 1 से 20 तक का हमने बताया है। अभी 21 से लेकर के नेक्स्ट जो है अभी हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए लगातार प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में सारे जो है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो हो, फिजिक्स हो और स्टैटिक जीके की बात करते हैं, करंट, सारे आपको मटेरियल मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, तो आप लोग शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।